ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उससे पहले फिर मैं अगेन यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चैनल है इन्फोसिस कोड, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस ये छोटी सी गुजारिश है। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कीवर्ड्स क्या होते हैं हमारे पास, और इन कीवर्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं और हमें क्यों जरूरी है कीवर्ड्स। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम कुछ ऐसे टूल्स देखेंगे जहां से हम कीवर्ड्स को देख सकेंगे। उनमें से कुछ टूल्स का अभी मैं थोड़ा सा रिव्यू दूंगा, और उसमें कुछ सेल्फ मतलब एक कीवर्ड को सर्च करके कुछ दिखाया हुआ है, कुछ रिजल्ट्स जनरेटेड हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले बात कर लेते हैं कीवर्ड्स होते क्या है। क्योंकि जनरली देखा जाए तो हम लोग किसी न किसी सर्चिंग टूल को इस्तेमाल करते हुए कीवर्ड्स को यूज करके हम लोग कंटेंट ढूंढते हैं। जिसमें मिसाल के तौर पर एक गूगल हमारे पास है, google.com। ठीक है, google.com पे हम लोग कुछ वर्ड्स लिखते हैं, उसकी बेस पर वो हमें रिजल्ट्स जनरेट करके दे देता है, उसे हम कहते हैं कीवर्ड्स। लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वर्डप्रेस फ्री डाउनलोड, ये मैंने लिख दिया। अब जब वर्डप्रेस फ्री डाउनलोड लिखा तो उसके बाद ये जो वेबसाइट्स आई है ये इस वर्ड की बेस पर, इन वर्ड्स की बेस पर आई है। तो इसे कहते हैं हम लोग कीवर्ड। ठीक है, वो वर्ड्स जिसकी बेस पर हम अपना कंटेंट फाइंड कर रहे होते हैं गूगल से या बिंग से या याहू से। इस तरह के नंबर ऑफ सर्च इंजन या नंबर ऑफ सर्चिंग टूल्स अवेलेबल हैं जिनसे हम लोग कुछ कंटेंट ढूंढते हैं। जैसे यूट्यूब पर भी आप लोग लिखते हैं, कुछ वर्ड्स लिखते हैं, उसकी बेस पर वीडियोज आ जाती हैं। तो इन्हें हम लोग कहते हैं कीवर्ड्स। ठीक है, इन्हीं की बेस पर ही हमारे जो कंटेंट है वो नजर आता है, और हर एक बकायदा नंबर है। जैसे नंबर 1 पर ये साइट है, नंबर 2 पर भी यही है, नंबर 3 पर और है, 4 पर नेक्स्ट है, इसी तरह 5 6 7 वो रैंकिंग करता है। रैंकिंग के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो आगे खैर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये कीवर्ड होता है। अब कीवर्ड को वैसे जनरली और भी काफी सारे टाइप है, लेकिन मेजरली हम लोग ना दो टाइप्स में इसको कन्वर्ट करते हैं। एक को कहते हैं हम शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, और एक को कहते हैं हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या होता है? ऐसे वर्ड्स जिनकी तादाद 1 से 3 हो, यानी कि एक वर्ड भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, उनको हम लोग ना शॉर्ट टेल कीवर्ड्स काउंट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी 3 वर्ड्स लिखे, वर्डप्रेस फ्री डाउनलोड। ठीक है, या जैसे मैं लिख देता हूँ यूज ऑफ ब्लॉगिंग। ठीक है, ये हमारे पास एक शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, और इसकी बेस पर यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स हमारे सामने आ गए, ये बहुत सारी सर्चेज हमारे सामने आई। कितने सर्च रिजल्ट्स आए वो ये आपके सामने मौजूद है। ठीक है, तो ये हमारा एक शॉर्ट टेल कीवर्ड मौजूद है और उसकी बेस पर कुछ रिजल्ट्स निकलते हैं। तो ये कीवर्ड्स गूगल से या सर्चिंग इन सर्च इंजन से हम लोग अ, उसको यूज करते हैं, उसकी बेस पर हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। दूसरा ये कि ये कीवर्ड्स डेफिनेटली इनके उस कंटेंट का ना पोर्शन होते हैं जिसकी बेस पर वो यहाँ पर लाते हैं। ठीक है, फिर आगे जाकर ना हम लोग कीवर्ड डिफिकल्टी भी देखेंगे, डिफिकल्टी क्या होती है और उसका एक आर्टिकल पर इम्पैक्ट क्या होता है, और अगर साइट को उस कीवर्ड पर रैंक करना चाहिए तो उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। मतलब एक वर्ड है जैसे यूज ऑफ ब्लॉगिंग है, इस पर मैं नंबर 1 पर रैंक करना चाहूँ तो मुझे किन किन चीजों की जरूरत है, मेरा कंपटीटर क्या काम कर रहा है, आया मैं उसके कंपटीशन को compete भी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। इसके बाद आता है हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड जो मोर देन 3 वर्ड्स होता है, 3 वर्ड से ज्यादा। जनरली पूरा एक क्वेश्चन होता है, पूरी हेडिंग। ठीक है, पूरा पूरा एक सेंटेंस हमारे पास मौजूद होता है, वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कहलाता है। जैसे मैं ये बात करूं, व्हाई द ब्लॉगिंग, द बेनिफिट ऑफ ब्लॉगिंग फॉर द बिजनेसेस एंड द मार्केटिंग। ठीक है, ये पूरा एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है हमारे पास। और कोई क्यों हमारे पास ऐसी नंबर ऑफ टाइम ऐसा आता है कि हम लोग बड़े बड़े सेंटेंसेस पास करते हैं गूगल के अंदर, उसकी बेस पर हम लोग सर्च करते हैं। तो वो हमारे पास लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं। शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल्स को कंबाइन करके हम एक आर्टिकल बनाते हैं।
जिससे हमें फायदा ये होता है कि जब अच्छे कीवर्ड्स हमारे पास यूज किए जाएं हमारे कंटेंट में, ऐसे कीवर्ड्स जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड हो, लोग उसको सर्च कर रहे हो ज्यादा से ज्यादा, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि हमारे पास भी बहुत सारे ट्रैफिक आ सकती है। ठीक है। तो इसके लिए फिर कीवर्ड कुछ डिफिकल्टी भी मैटर करती है। फिलहाल जो यहाँ पर राइट साइड पर आप लोगों को शो हो रही है 55/100, 100 में से 55 डिफिकल्टी, ये होती क्या है, इसके बारे में हमारा एक पूरा टॉपिक है, हम उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। लॉन्ग टेल शॉर्ट टेल कीवर्ड्स का आपको पता लग गया कि लॉन्ग टेल शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हमारे पास होते क्या हैं। अब इन लॉन्ग टेल शॉर्ट टेल कीवर्ड्स का हमने ये देखना है आया कि ये कीवर्ड्स में वाकई ही कोई ट्रैफिक है कि नहीं है। उसके लिए ना हम या उन लॉन्ग टेल्स कीवर्ड, ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है, उसके साथ और कौन कौन से वर्ड सर्च हो रहे हैं, तो उनके बारे में डेफिनेटली जब मैं कंटेंट क्रिएट करूंगा एक ब्लॉग पर, तो उन कंटेंट में मुझे वैसे वर्ड्स या वैसे सेंटेंसेस यूज करने हैं, ताकि कोई भी उन सेंटेंसेस को लिखेगा तो वो हमारी साइट भी वहीं सर्च टूल के अंदर रिकमेंड हो। जैसे एक टूल हमारे पास है गूगल ट्रेंड्स। ठीक है। लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, गूगल ट्रेंड हमारे पास मौजूद है। तो इस पर भी हम लोग, जैसे मैंने एक चार जीपीटी लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर चैट जीपीटी लिख देता हूँ अगेन ना, और इसको जब हम लोग सर्च करेंगे तो ये उसकी एक मार्केट वैल्यू बताता है। अब मार्केट वैल्यू में देखो ना, एक वर्ल्ड वाइड हमारे पास मौजूद है, पूरी दुनिया में जो सर्चेज होगी है। अब इस गूगल ट्रेंड का हम लोगों को होता क्या है, हम लोगों को लिखना क्या होता है, गूगल पर जाकर गूगल ट्रेंड। ठीक है, गूगल ट्रेंड्स मैंने सर्च किया। अभी देखो trends.google.com, हमने प्रीवियस भी टॉपिक के अंदर इसको डिस्कस किया था, लेकिन उस दिन सर्च रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे। इसके बाद इधर क्लिक करेंगे हम लोग और इधर से सर्च बॉक्स जो आएगा उस पर हम लोग सर्चिंग करने करेंगे तो हमें रिजल्ट्स निकलेंगे। ठीक है, जैसे चैट जीपीटी का मौजूद है, पूरे दुनिया में इस वक्त ये कुछ ने ग्राफ शो किया हुआ है। ठीक है, इस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं। और इसमें रीजन्स जो कंट्रीज शामिल हैं वो 27 कंट्रीज हैं जिनके अंदर ये रिजल्ट्स हैं हमारे पास। ठीक है। चैट जीपीटी से रेलिवेंट टॉपिक्स कौन कौन से, जो रिलेटेड टॉपिक हैं, जैसे ट्यूटोरियल्स टॉपिक मौजूद है। चैट जीपीटी 3 का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए हमारे पास है, कोर्स एजुकेशन से रेलिवेंट है। ठीक है, इसी तरह ये टॉपिक्स मौजूद है। तो ये क्योंकि डेफिनेट गूगल का टूल है, तो गूगल पर जो कुछ ट्रेंड कर रहा है तो वो एक अच्छी रिपोर्ट हमें जनरेट करके दे सकता है। इसी तरह मैं यहाँ पर ब्लॉगिंग लिख देता हूँ, तो ये हमें ब्लॉगिंग से रिलेटेड ना वर्ल्ड वाइड सर्चेस का एक ग्राफ देता है, और इसमें 5 कंट्री शामिल हैं जो ब्लॉगिंग से रेलिवेंट आर्टिकल्स लिख रहे हैं। अब मैं अगर इसको यहाँ से वर्ल्ड वाइड से हटाकर ना मैं स्पेसिफिक कंट्री भी कर सकता हूँ, लाइक मैं पाकिस्तान करता हूँ। ठीक है, ये पाकिस्तान का लास्ट 30 डेज का, इसी तरह मैं डेज भी डिफरेंट कर सकता हूँ, लाइक लास्ट 90 डेज का मुझे ग्राफ दे, तो वो लास्ट 90 डेज का ग्राफ मुझे दे देगा, हमें पता एक एनालिसिस हो जाएगा। अब ये देखो ना, यहाँ यूट्यूब सर्च लिखी हुई है, मैं इसको वेब सर्च कर देता हूँ, क्योंकि हम ब्लॉगिंग लिखेंगे तो वो वेब सर्चिंग है। तो जिस तरीके से हम लोग इन फिल्टर्स को यूज करेंगे, उसी तरह हमारे पास आएगा। म्यूजिक, ऑडियो, वीडियो है, उस पर काम है, या एंटरटेनमेंट पर है, कॉमिक्स पर है, किस चीज पर मौजूद है, ये यू वैसे ही हमारा एडजस्टमेंट करता रहेगा, उसी तरीके से रिजल्ट्स हमें देता रहेगा। ठीक है। इसी तरह मैं अगर कीवर्ड ही लिख दूं कि कीवर्ड के अगर मुझे सर्च किया जाए, तो ये इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट्स मौजूद है। सिर्फ पाकिस्तान की हमने किया, वर्ल्ड वाइड कर सकते हैं, या मिसाल के तौर पर अब इससे ये होता है कीवर्ड से ना, कि ये देखना है कि किस कंट्री में सर्च किया जा रहा है और वो क्या वर्ड हो रहा है। जैसे मैं अब देखो ना, मैंने वर्ल्ड वाइड किया तो मुझे बता रहा है वो 23 रीजन है, और इससे रेलेवेंट ये टॉपिक समझिए, ये वर्ड्स मौजूद। ठीक है। जैसे मैं एक और बड़ा तगड़ा कीवर्ड बताता हूँ आपको, मेडिटेशन म्यूजिक। ये वर्ल्ड वाइड ग्राफ है इसका ना, और इसका मैं पूरे साल का अगर मैं ग्राफ निकाल के दूं आपको, 12 मंथ का, तो ये देखिए इस तरीके से हमारे पास ग्राफ है। तो ये बहुत अच्छा ग्राफ हमारे पास मौजूद है, जिसको आप लोग ना
बकायदा यूज कर सकते हैं, या इनके अंदर हमें पता लग जाएगा किस तरीके से एक कीवर्ड कहाँ कहाँ काम कर रहा है। तो ये एक गूगल ट्रेंड से हमें पूरा एक्सप्लोर होगा। हमें जिस भी कंट्री को हिट करना है ना, हम उस कंट्री को यहाँ पर लिखेंगे, यूनाइटेड स्टेट पर जैसे हम जा रहे हैं, तो वो मुझे बता देगा कि ये देखें, आप इस पे देखें वेब सर्च में मेडिटेशन म्यूजिक में मैंने आईसी सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है। ये मेडिटेशन म्यूजिक है, वाशिंगटन जॉर्जिया, और उधर सर्च किया जा रहा है। इस पर अभी कोई रिलेटेड टॉपिक्स मिले नहीं, वरना रिलेटेड टॉपिक्स होंगे तो डेफिनेटली उन टॉपिक्स पर आप और आर्टिकल्स लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसको यूट्यूब सर्च कर देता हूँ, ठीक है। तो यूट्यूब में भी अभी यहाँ नीचे देखें तो ये कंट्रीजन्स बदल गए हैं, मतलब यूट्यूब पर अगर वीडियो कंटेंट बनाना है तो उससे रिलेवेंट ये हमारे पास मौजूद है, ठीक है। मैं वापस ब्लॉगिंग पे इधर आकर लिखता हूँ मेडिटेशन म्यूजिक। ये हमें बेसिक फिल्टर्स है ना, जो उसके डिफॉल्ट फिल्टर है, तो उस पर वो हमें सर्च करके दे देगा। यहाँ ऑल कैटेगरीज हमने स्पेसिफिक की हुई थी। अब ये पाकिस्तान का ग्राफ यहाँ पर अभी ड्रॉ कर देगा। ये पाकिस्तान का ग्राफ है, और मैं इधर से हटाकर वर्ल्ड वाइड पर जाता हूँ। ये बहुत कमाल ग्राफ है, मतलब इतना कीवर्ड को इस तरीके से मैंने स्टेबल कभी जिंदगी में नहीं देखा है। जैसे ये मेडिटेशन म्यूजिक इस वक्त चल रहा है, अभी देखें 56 रीजन है, और ये रेलिवेंट टॉपिक्स मौजूद है, ठीक है। तो लोग इन पर काम करते हैं, और ये इतने परसेंट इंक्रीज कर गए 350%। मतलब अगर एक एक टाइम पर एक बार सर्च हो रहा है, तो अब वो 350 बार सर्च हो रहा है, इतना परसेंट इंक्रीज कर गया। और ये यहाँ पर रिलेटेड क्यूरीज है वो ब्रेकआउट हो चुकी है। मतलब इन टॉपिक्स पर तो सर्चेज जितनी आ रही है पता ही नहीं लग रहा कि कितनी आ रही है, गूगल इस वक्त प्रॉपरली काउंट नहीं कर सकता, ठीक है। फिर इसी तरह कीवर्ड्स का और देखना है कि कीवर्ड्स के बारे में, मतलब मैं किसी पर टॉपिक लिखना चाहूंगा, डेफिनेटली मुझे सबसे पहला काम उनकी कीवर्ड्स की सिलेक्शन होती है। लॉन्ग टेल शॉर्ट टेल कीवर्ड्स कौन कौन से मौजूद है, हमें यहाँ से बहुत सारे शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मिल जाते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह एक और भी साइट है, आंसर द पब्लिक, बड़ी कमाल साइट है, ठीक है। इस पर अब अभी मैंने वर्ड प्रेस सर्च करके रखा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ ना 3 फ्री सर्चेज मिलती है, ओके। अब यहाँ पर मैंने वर्ड प्रेस सर्च किया, अब यहाँ देखना, सबसे पहले उसने वर्डप्रेस सर्चेस के बारे में क्या क्या सर्च हो रहा है ये बताया, हाउ के बारे में, व्हाट विल, ये सारे के सारे उसने सर्चेस दिए हैं। अब ये वर्डप्रेस कितना 49.5 के सर्च हो रहा है, और इसकी सीपीसी जो मौजूद है, मतलब कॉस्ट पर क्लिक जो है $0.65 आपको गूगल देगा, अगर इन टॉपिक्स पर आप लोग या आपके आर्टिकल में ये सारे शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड शामिल होंगे तो। इसी तरह आपकी वर्डप्रेस की प्री पोजिशंस है, प्री पोजिशंस उसने पोजीशन चेंज की, वर्डप्रेस फॉर द ब्लॉगिंग, ठीक है, ये मौजूद है, ठीक है। वर्डप्रेस फॉर डमीज 2022, ठीक है। वर्डप्रेस बिगनर, तो इस पर भी कितनी सर्चेज मौजूद है 49.5 के, इधर भी 0.65 सीपीसी दे रहा है। ये सीपीसी और सीपीएम हो है क्या, इन पर भी हम फर्दर सर्च कर, मतलब वो उसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि किस तरीके से हमारे पास मौजूद है। तो एक ये टूल है हमारे पास, आंसर द पब्लिक। सेम इसी तरह एक और भी टूल हमारे पास मौजूद है, हायर विजिबिलिटी का। यहाँ भी आप कोई भी कीवर्ड को एंटर करके देख सकते हैं कि ये कीवर्ड्स हमारे पास मौजूद है। देखें जैसे सोशल मीडिया एडिक्शन है, इसकी सर्चेस कितनी जा रही है, 2400 जा रही है पर मंथ। तो ये यहाँ पर उसको अगर गूगल पे ही इसने सर्च करके निकाल के दिखा दिया हमें कि कितना ट्रेंड कर रहा है, और कितनी साइट्स इस वक्त लोग कितना पूछ रहे हैं। ये रेडिट बड़ी स्ट्रॉन्ग साइट है, सोशल मीडिया साइट है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम किसी भी आर्टिकल को लिखकर सोशल शेयरिंग अगर हम लोगों को कर रहे हैं। तो ये गूगल, ये भी एक अच्छा टूल हमारे पास मौजूद है। सेम इसी तरह आल्सो आस्क भी मौजूद है, ये भी बड़ा कमाल है इसका, यहाँ देखिएगा ये मौजूद है, ठीक है। अब इसमें व्हाट इज वर्डप्रेस एंड व्हाई इट इज यूज्ड, ये मैंने सर्च किया। अब उसने व्हाई वुड यू यूज द वर्डप्रेस, एक हेडिंग हमारी, उसकी फर्दर सब टॉपिक्स
ये मौजूद है। तो मतलब एक टॉपिक आपने लिखना है, उसकी हेडिंग्स, उनके अंदर के टॉपिक्स जो आप लोगों ने यूज करने, वो सारे के सारे यहाँ पर वो बताता है। ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे काफी सारे टूल्स हैं, इनके बारे में और ब्रीफ डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। बट यहाँ का जो मेजर एजेंडा था वो यही था कि शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं क्या और इनका फायदा क्या है। अगेन से रिवाइज कर रहा हूँ, लॉन्ग टेल शॉर्ट टेल कीवर्ड्स का फायदा क्या था, जिसके जरिए से हमारी जो साइट है वो गूगल की सर्चिंग के अंदर आ जाए। ठीक है, गूगल तो वो रिकमेंड करें हमारी साइट्स को उन कीवर्ड्स की बेस पर। ठीक है, फिर बकायदा इसकी पोजीशनिंग भी होती है, उन पोजीशनिंग के लिए हम लोग फाइट करते हैं, जिसके लिए हम कीवर्ड डिफिकल्टी देखते हैं, उनकी बैकलिंक्स को देखते हैं। बैकलिंक के बारे में भी हम लोगों का अगला टॉपिक आएगा, अगले कुछ टॉपिक्स में से, जिसमें हम लोग बकायदा देखेंगे कि ये टॉपिक्स किस तरीके से हमारे पास यूज कर सकते हैं, या टॉपिक कह रहा हूँ सॉरी, किस तरीके से बैकलिंक्स यूज कर सकते हैं और किस तरीके से कंपटीटर को compete करके हम फर्स्ट पोजीशन को गेन कर सकते हैं। ठीक है। तो अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है भाई।